वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का मैथ्स का मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। 10 तक हम लोगों का कवर हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 11 से मिसलिनियस का। तो हम लोग इसको क्वेश्चन 11 से करना शुरू करेंगे। 10 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो 11th क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन है हम लोगों को, इसमें एक सेट दिया हुआ है ABC, एक ये सेट गिवन है, और T दिया हुआ है हम लोगों को 1 2 3, एक ये दूसरा सेट दिया हुआ है 1 2 3। फाइंड F इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग f फ्रॉम s टू t। हम लोगों से बताया कि एक f एक फंक्शन है फ्रॉम s टू t, मीन्स ये वाले सेट से इस वाले सेट पर s से t पर एक फंक्शन गिवन है, तो उसका इन्वर्स निकालना इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसमें पहला नंबर हम लोगों को गिवन है f इज इक्वल टू A3B2C1। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग f को अप्लाई करेंगे a पर तो ये आएगा 3, और f को जब हम लोग अप्लाई करेंगे b पर तो उसका इमेज ये देगा 2, और ये f को जब c पर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हो गया 1। तो अगर इस तरीके से लिखा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अंडर द मैप f इमेज ऑफ a इज़ 3 एंड अंडर द मैप f इमेज ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली इमेज ऑफ c इज़ 1। तो हम लोगों से बोला है कि इसका इन्वर्स निकालिए इफ़ एग्जिस्ट। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन क्या हो 1 1 हो और ऑन टू। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा ये हमारा फंक्शन 1 1 है या 1 1 ऑन टू दोनों है या नहीं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेट S है हमारा और ये T है ABC, यहाँ 1 2 3, A का इमेज है 1, B का है 2, C का है 3। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट S हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट T। सेट S के जितने भी एलिमेंट सबका यूनिक इमेज है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है 1 1 है। और यहाँ के सेट T के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का प्री इमेज, जैसे 1 का प्री इमेज है A, 2 का प्री इमेज है B एंड 3 का प्री इमेज है C। तो चाहे तो इसमें हम लोग स्टेटमेंट भी लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ S हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B, सेट T। सेट S के जितने भी एलिमेंट हैं उनका डिस्टिंक्ट इमेज है सेट T में। सो इट इज़ 1 1, इसलिए ये हमारा फंक्शन 1 1 है। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट T, सेट T के जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट T हैज़ प्री इमेज इन सेट S। तो इस सेट T के जितने भी एलिमेंट हैं सबका कोई ना कोई प्री इमेज मिल रहा है इन सेट S। सो इट इज ऑन टू, इसलिए हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। तो जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है वही फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल होता है। तो ये हमारा 1 1 एंड ऑन टू है, सो इट इज इम्प्लाइज दैट f इज इनवर्टिबल, इसलिए हमारा f जो है वो इनवर्टिबल है। बहुत आसान है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन f x को y पर सेंड करेगा तो जो उसका इन्वर्स फंक्शन होगा वो y को x पर सेंड करता है। ये हम लोगों ने थियरी में पढ़ रखा है। तो अगर हमारा f जो है a को 3 पर सेंड करेगा तो जो f इन्वर्स होगा, सबसे पहली बात तो f इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर f s टू t है तो f इन्वर्स t टू s होगा। और दूसरी बात
एफ ए को 3 पर ले जा रहा है तो एफ इनवर्स 3 को ए पर ले आएगा। उसी तरीके से एफ इनवर्स 2 को बी पर ले आएगा एंड एफ इनवर्स 1 को सी पर लाएगा, वो उल्टा काम करेगा। मीन्स अगर इसी गिवन तरीके से हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 3A 2B एंड 1C। तो इस तरीके से इसका इन्वर्स हम लोग निकाल लिया। तो सबसे पहले हम लोगों को ये शो करना होता है कि गिवन फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन 2, क्योंकि जब तक 1 1 ऑन 2 मीन्स बाइजेक्टिव नहीं होगा तब तक उसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया इसका पार्ट 1 हो गया, और इस तक का हम लोग पार्ट 2 भी देख लेंगे। इसका पार्ट 2 जो हम लोगों को गिवन है, पार्ट 2 में हम लोगों को बताया है ये A2 B1 C1। तो ये इस तरीके से गिवन है। मीन्स इसको हम लोग अगर डायग्राम बनाकर देखना चाहें तो A कहाँ जाएगा, 2 पर जा रहा है, B और C ये दोनों का एक कॉमन इमेज है 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि f ऑफ b कैपिटल F है, f ऑफ b इज इक्वल टू 1 है एंड f ऑफ c भी हमारा 1 है। मीन्स f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ c। f ऑफ b एंड f ऑफ c आर इक्वल, बट लेकिन ये जो अंदर के b और c हैं वो दोनों तो इक्वल नहीं है, क्योंकि b और c का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमारे लिए तो वो इक्वल अभी फ़िलहाल है नहीं। वो अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिया है a b c। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसको x1 एज्यूम करें, इसको x2। तो 1 1 की डेफिनेशन से क्या होगा, इफ़ f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2, तो इम्प्लाई करना चाहिए कि x1 इज़ इक्वल टू x2। लेकिन इमेजेस तो इक्वल हैं, लेकिन ये अंदर की जो वैल्यूज़ हैं x1 और x2 ये लोग आपस में इक्वल नहीं हैं। इम्प्लाइज दैट f इज़ नॉट 1 1, इसलिए ये 1 1 नहीं है। जब 1 1 नहीं है तो ऑन टू हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये ऑन टू दिख रहा है, लेकिन जब तक 1 1 ऑन टू दोनों नहीं होगा तब तक ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट f इज़ नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स नहीं मिलेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। 12th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12th में हम लोगों को गिवन है। सबसे पहले हमने गिवन लिखना है, क्या क्या गिवन है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12th में बताया है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है हमारा, स्टार या एस्ट्रिक्स पढ़ते हैं, ये रियल नंबर से रियल नंबर पर गिवन है। और एक साथ में और बाइनरी ऑपरेशन दिया है, ये कंपोजिशन के साइन के तरीके से लिख कर बताया गया है। ये डिफाइंड एज, और इसको डिफाइंड किया गया है, दोनों का डेफिनेशन बताया गया है कि a स्टार b इज़ इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ a माइनस b एंड a कॉम्पोज b हमें गिवन है a के इक्वल फॉर एवरी a b बिलोंग टू r। तो ये एस्ट्रिक टाइप का जो बाइनरी ऑपरेशन दिया उसका ये डिफाइन किया है कि वो बाइनरी ऑपरेशन ऐसे दो नंबर्स को कंपोज करेगा, और ये जो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो कैसे करेगा कि जब a को b से कंपोज करेंगे तो a आ जाएगा, मींस फर्स्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं, ऐसा हमें बताया है। तो सबसे पहले करना है शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो इसमें कई पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा स्टार के लिए, फॉर हम लोग पहले एक एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए करेंगे। फॉर स्टार, जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया है रियल नंबर से ये, तो इसको हम लोगों को सबसे पहले चेक करना है, इसकी कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। तो हमें चेक करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में बोला शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो पहले हम स्टार को चेक करेंगे, इसका कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी इसका हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले a स्टार b निकालेंगे,
तो आएगा a माइनस बी का मॉड, ये हो गया फर्स्ट। एंड बी स्टार ए, कम्यूटेटिव कौन होता है? जिसमें a को b से कंपोज करे या तो b को a से, तो इक्वल आंसर आना चाहिए। तो इसमें हम ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर माइनस में हम लोगों ने पढ़ा है कि चाहे नेगेटिव नंबर का मॉडुलस निकालें या पॉजिटिव का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस माइनस को अगर हम हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, माइनस लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि मॉड लेने पर पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ही देगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि a स्टार b करें या तो b स्टार a करें, दोनों का वैल्यू हमारा सेम ही आएगा। क्योंकि जैसे अब 1 माइनस 2 का मॉड निकाला जाए, जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देख लें a की जगह 1 और b की जगह 2 ले लें, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो आएगा -1, तो मॉड लेने पर फिर भी 1 आएगा। और अगर हम यहाँ पर रख देंगे 2 माइनस 1, फिर भी वही आएगा। हम लोग को इस तरीके से यहाँ पर करना है ये, तो ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि a स्टार b हमारा b स्टार a के इक्वल है, तो इम्प्लाइज दैट स्टार इज कम्यूटेटिव। तो स्टार हमारा कम्यूटेटिव है। तो इस तरीके से हमारा स्टार कम्यूटेटिव हो गया। और इसका हमें एसोसिएटिविटी भी चेक करना है। एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 नंबर लेते हैं। पहले हम शुरू के 2 में ब्रैकेट लगाएंगे, इसको कंपोज करेंगे, और फिर लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगाएंगे और उसको हम लोग कंपोज करेंगे, और दोनों साइड से इक्वल आना चाहिए। तो पहले इन दोनों पर हम लोग को कंपोजिशन लगाना है। तो a स्टार b क्या कहता है? a माइनस बी का मॉड। तो ये हमने कर दिया a माइनस बी का मॉड। उसके बाद अब इसको पूरे को a एज्यूम कर लेंगे और ये पूरे को b। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, a स्टार b मीन्स a माइनस बी का मॉड। तो ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का मॉड। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। और हम लोग इस साइड से जब करेंगे तो शुरू के 2 में ब्रैकेट लगाना है, फिर लास्ट के 2 में ब्रैकेट। तो लास्ट के 2 में ब्रैकेट, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे a स्टार b a माइनस बी का मॉड, वैसे b स्टार c b माइनस c का मॉड आ गया। अभी इसको a लेना है, इसको पूरे को b मान लेना है। तो फिर से वही डेफिनेशन लगाएंगे, a माइनस b इसका मॉड। अब ऑब्वियस है ये हमें जो दिख रहा है ये दोनों सेम नहीं है, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इसलिए ये हमारा जो स्टार है ये एसोसिएटिव नहीं। तो इस तरह हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया। पहले पार्ट में दिखाना था कि स्टार कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। अब दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे दूसरा जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, कंपोजिशन की तरह साइन बना है। अब इसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये इसका क्या है। इसको शो करना है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है। तो इसका हम लोग चेक करेंगे कम्यूटेटिविटी। इसका कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे तो पहले a कंपोज b करेंगे। क्या डेफिनेशन है कि जब a कंपोज b करेंगे तो पहला वाला एलिमेंट आएगा। तो a कंपोज b करेंगे तो पहला वाला एलिमेंट आया a, और उसके बाद b कंपोज a करेंगे तो पहला वाला एलिमेंट आएगा b। अब ऑब्वियस है कि a कंपोज b जो हमारा है वो इक्वल नहीं है b कंपोज a के। तो दिस इम्प्लाइज दैट कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। और नेक्स्ट इसका चेक करना है हमें एसोसिएटिविटी। इसका हमें एसोसिएटिविटी चेक करना है। एसोसिएटिविटी के लिए 3 नंबर हमें लेना है। पहले हम लोग शुरू के 2 में लगाएंगे ब्रैकेट और लास्ट के 2 में लगाएंगे ब्रैकेट। पहले शुरू का 2 सॉल्व करेंगे और लास्ट वाला बाद में, फिर उसमें लास्ट के दोनों को सॉल्व करना है और पहले वाले के साथ बाद में। तो इसका क्या रूल है, जब a को कंपोज करेंगे b से तो a आएगा, a को कंपोज करेंगे b से तो पहला वाला जो होगा वो आएगा a, बाकी ये अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। अब a को c से कंपोज करेंगे तो इसमें जो पहला वाला होगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको करेंगे। और इधर से करना है, पहले b को हम करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, b c को करेंगे तो इसमें जो पहला वाला है वो है b,
वो हम लिख देंगे। अब इन दोनों को जब कंपोज करेंगे फिर से वही लगाएंगे तो ए वाला आ जाएगा जो पहला वाला है। तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों आ गए इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों साइड से इक्वल आया, मीन्स कॉम्पोजिशन का जो दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन इस तरह का साइन इज एसोसिएटिव। तो ये हमारा एसोसिएटिव है। तो इस तरह हम लोगों ने ये पार्ट कर लिया कि स्टार कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, और जो ये कॉम्पोजिशन का साइन बना है ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन दूसरा वाला है ये हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है। अभी इस क्वेश्चन में आगे और भी चीज़ दी हुई हैं। अब इसके आगे हम लोगों को करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना है कि स्टार कॉम्पोजिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा गिवन है, उसे चेक करना है हमें। तो वो भी हम लोग इसका देख लेते हैं। अब आगे हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है फर्दर शो दैट, हमें इसके आगे फर्दर शो करना है कि ए स्टार बी कंपोज सी इज इक्वल टू ए स्टार बी कॉम्पोजिशन ए स्टार बी। ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, डेफिनेशन को यूज़ करेंगे बी कंपोज सी। बी कंपोज सी में क्या बताया गया है कंपोजिशन वाले में कि जब ए को बी से कंपोज करेंगे तो पहला वाला आ जाएगा, तो बी और सी को करेंगे तो पहला वाला आ जाएगा। अब यहाँ स्टार लगा है तो स्टार का क्या है, ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी का मॉड, तो ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी का मॉड। ये हो गया लेफ्ट हैंड। राइट हैंड वाला करेंगे, राइट हैंड साइड में ए स्टार बी मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी, फिर ए स्टार यहाँ पर हमारा क्या है सी, यहाँ सी है, सी होगा, यहाँ पर ए स्टार सी करेंगे तो ए माइनस सी का मॉड। स्टार की डेफिनेशन से हमने इसे कर दिया। अब बीच में लगा है कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन क्या कहता है कि जब इसको पूरे को हम ए एज्यूम कर लें, इसको पूरे को बी, ए कंपोज बी करेंगे तो क्या आएगा, ए मीन्स पहला वाला, तो पहला वाला ये है, बाकी हम लोग छोड़ देंगे, पहला वाला हमें लिखना। तो दोनों साइड से हमारा इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हमारा हो गया वेरीफाइड, ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये हमारा ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है। तो हैंस प्रूफ्ड। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते थे जैसे 2 × 3 + 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 के साथ, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ये हम लोगों ने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही स्टार हमारे कॉम्पोजिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए को पहले बी से किया गया, फिर बीच में कॉम्पोजिशन, फिर ए को सी से किया गया। ये जैसे यहाँ पर पहले 2 को 3 से किए, फिर 2 को 4 से किए, और ये वाला बीच में अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। वैसे ही पहले ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, ये और बीच में ये वाला साइन पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर कॉम्पोजिशन। जो स्टार का सिंबल बना है ये वाला बाइनरी ऑपरेशन कॉम्पोजिशन वाले पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि डज द कॉम्पोजिशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग से बोला है क्या स्टार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कॉम्पोजिशन स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो अगर स्टार ये कॉम्पोजिशन स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए कंपोज बी, पहले ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, ए को सी के साथ, और ये बीच वाला साइन अपनी जगह पर रहेगा। ऐसा होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन मार्क है। ये पूछ रहा है कि कॉम्पोजिशन स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ठीक है, इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड से करेंगे, बी स्टार सी मीन्स क्या होगा, मॉड ऑफ बी माइनस सी,
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब कॉम्पोजिशन में क्या बताया गया है कि जो पहला वाला है वो ही लिख देना है, बाकी सेकंड वाले से कुछ मतलब नहीं। तो ठीक है, पहला वाला ए है तो हमने पहला वाला लिख दिया ए, लेफ्ट हैंड से ये आ गया। राइट हैंड से करेंगे तो राइट हैंड से ए बी को कंपोज करेंगे तो ए आएगा पहला वाला, फिर बीच में लगाना है हमें स्टार, फिर ए को हमें सी से करना है तो पहला वाला आ जाएगा ए। अब स्टार क्या कहता है कि ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी का मॉड, तो ए स्टार ए मीन्स ए माइनस ए का मॉड, ए माइनस ए मीन्स 0 तो 0 का मॉड आ जाएगा 0। तो इधर लेफ्ट से आया ए और राइट से आया 0, सेम ये नहीं आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे हमें ये पता चला कि कॉम्पोजिशन does not distribute over स्टार। तो हमारा जो ये बाइनरी ऑपरेशन है कंपोजिशन का, ये स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन स्टार कंपोजिशन पर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो रहा था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 12th कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या गिवन है, इसमें भी जो गिवन है पहले वो हम लोग नोट डाउन कर लें। इसमें गिवन है कि एक हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन गिवन है स्टार, कहाँ से, पी एक्स क्रॉस पी एक्स। पी एक्स क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स, ये बाइनरी ऑपरेशन है। पी एक्स मीन्स पावर सेट। पावर सेट के अंदर के एलिमेंट कैसे होते हैं, सबसेट होते हैं। तो इसके अंदर भी एक सबसेट है और इसके अंदर भी एक सबसेट है। तो दो सबसेट्स को या दो सेट्स को कंपोज करने पर एक इसका एलिमेंट आएगा, मीन्स एक नया सेट आएगा जो कि इसका एलिमेंट होगा। तो ठीक है, ऐसा इसने दे रखा है और इसमें डिफाइंड किया गया है कि जब ए को बी से कंपोज करें, मीन्स एक सेट और दूसरे सेट को जब कंपोज करें तो इसमें आना चाहिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। फॉर एवरी ए बी, जितने भी ए और बी इस तरह के हमारे सेट्स हैं पावर सेट में, उसके लिए शो करना है एम्प्टी सेट फाई इज आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन। तो ठीक है, हम लोगों को शो करना है कि फाई जो है क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन बताई जाती है, अगर कोई भी एलिमेंट है उसके साथ आइडेंटिटी को कंपोज करें तो सेम एलिमेंट वही आना चाहिए ए। हम आइडेंटिटी को इधर राइट में भी कंपोज कर सकते हैं और लेफ्ट में भी, दोनों साइड से सेम आना चाहिए। तो मीन्स ये हुआ कि अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको एवरी एलिमेंट के साथ कंपोज करेंगे तो वही एलिमेंट बार बार आएगा। आइडेंटिटी को चाहे राइट में रखें चाहे लेफ्ट में, दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। ये लेफ्ट में राइट में तो इसको राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट में तो लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से काम करना चाहिए तभी आइडेंटिटी उसको माना जाएगा। तो हम लोगों को शो करना है कि इस ऑपरेशन के लिए फाई क्या है, आइडेंटिटी है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, फाई को आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए पुटिंग बी इज इक्वल टू फाई, हम लोग यहाँ पर बी की जगह फाई पुट कर दें और देखते हैं कि ए को जब हम लोग कंपोज करेंगे बी की जगह, मतलब फाई रख के ए को कंपोज करेंगे फाई से, जैसे वहाँ ए को ई से, अगर ये आइडेंटिटी होगा तो ए आना चाहिए। अब देखते हैं, तो रूल के हिसाब से ए स्टार फाई मीन्स ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। ठीक है, जहाँ जहाँ बी था वहाँ हमने ए रख दिया, मतलब इस फाई रख दिया हमने। ए माइनस फाई करेंगे तो ए आएगा, यूनियन फाई माइनस ए करेंगे तो फाई आएगा। हमें पता है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यूनियन लेने पर, अगर फाई सबसेट है ए का, तो यूनियन लेने पर जो इसमें बड़ा सेट होगा वही आएगा।
और इंटरसेक्शन लेने पर क्या होता है, छोटा वाला आता है। मतलब अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इनमें जो बड़ा सेट होगा, जो सुपर सेट होगा वो आएगा, और अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटा वाला है वो आएगा, मीन्स फाई आता अगर इंटरसेक्शन लेते तो। लेकिन हमें यहाँ यूनियन लेना है, तो हमें पता है कि फाई सबसेट ऑफ ए, सो यूनियन विल बी सुपर सेट। सुपर सेट इन दोनों में सुपर सेट ये ए है, ए जो है कंटेन करता है फाई को, इसलिए आएगा आंसर ए। तो ये हम लोगों ने चेक किया कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, मीन्स ये ई की जगह काम कर रहा है आइडेंटिटी की तरह। इसे हम जरा एक बार राइट में रख कर देख चुके हैं, लेफ्ट में रख कर देख लें, फाई स्टार ए, क्योंकि दोनों तरफ से काम करना चाहिए। तो यहाँ अब की बार हम लोग ए की जगह पर, मतलब पहले प्लेस पर फाई को रख कर देख रहे हैं, तो आएगा फाई माइनस ए, फिर यूनियन ए माइनस फाई। किसी एक गिवन एलिमेंट के लिए किया जा रहा है, जैसे हम एलिमेंट ए के लिए देख रहे हैं, तो एलिमेंट ए के लिए देखेंगे तो एक बार ए के राइट में, एक बार ए के लेफ्ट में, एक ही सेट को लेना है। ए को हमने लिया है ए के राइट में और ए के लेफ्ट में, दोनों जगह चेक करेंगे तो देखते हैं फाई दोनों तरफ से आइडेंटिटी की तरह काम करता है। फाई माइनस ए करेंगे तो आएगा हमारा फाई, फिर वही चीज़ आ गया यूनियन ए माइनस फाई करेंगे तो ए, तो फाई हमारा आ जाएगा ए। तो हमने देखा कि चाहे हम फाई को राइट में रखें फिर भी ए आ रहा है, और चाहे हम फाई को लेफ्ट में रखें फिर भी ए आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट फाई एक्ट्स एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब फाई आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें करना है आइडेंटिटी एंड हम लोग को ये प्रूव करना है कि आइडेंटिटी है एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इनवर्टिबल विद ए इनवर्स इक्वल टू ए। और साथ में हमें ये भी प्रूव करना है कि इसमें के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ए हैं वो खुद के इनवर्स हैं। मतलब एवरी सेट इज़ इनवर्स ऑफ इट्सेल्फ, मीन्स ए जो है ए का ही इनवर्स है। तो उसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग ए को कंपोज करेंगे ए के साथ। इन्वर्टिबल का डेफिनेशन हमने क्या देखा है कि अगर ए को हम कंपोज करें बी से तो आइडेंटिटी आए, तो हम ये बोलते हैं कि बी इज़ इनवर्स ऑफ ए, मीन्स बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो हमें क्या करना है, हम ए को ए से ही करेंगे और आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पर हमारा कौन है, फाई, फाई आना चाहिए। अगर फाई आ गया तो हम समझेंगे कि ए इनवर्स है ए का। तो डेफिनेशन से क्या होगा, ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। तो ए स्टार ए मतलब ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। ए में से ए माइनस करेंगे तो फाई, और यहाँ यूनियन ए माइनस ए करेंगे तो फाई। फाई और फाई का यूनियन फाई आएगा। तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो ए को ए से किया गया तो फाई मीन्स आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ए का इनवर्स ए खुद ही है। एवरी सेट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ एवरी सेट बिलोंग्स टू पावर सेट। पावर सेट के अंदर जितने भी ए सेट हैं पी एक्स के अंदर, वो सब अपने खुद के इनवर्स है। एवरी सेट बिलोंग टू पी एक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। वो अपने खुद के इनवर्स हैं। तो ऐसा हम लोगों ने प्रूव कर लिया। इसके दोनों पार्ट हो गए। तो ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट। बाद हम लोग क्वेश्चन 14 देख रहे हैं। 14 में हम लोगों को गिवन है एक सेट 0 1 2 3 4 5। एक सेट हमें गिवन है इस तरीके से, और इस सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है कि a प्लस बी होगा इफ़ a प्लस बी इज़ लेस देन 6 एंड a प्लस बी माइनस 6 होगा। ये कब होगा, इफ़ a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। शो करना है 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड 6 माइनस a इज़ इनवर्स ऑफ a। तो ठीक है, हम लोग बारी बारी एक एक के लिए करेंगे। फॉर a प्लस बी लेस देन 6, पहले इस वाले के लिए करेंगे जब a प्लस बी छोटा है
6 से तब के लिए। तो ए स्टार बी करेंगे हम लोग को शो करना है कि 0 इसका क्या है, आइडेंटिटी है। तो ठीक है, अगर आइडेंटिटी का हमें पता लगाना ही है तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारा आइडेंटिटी है ई। तो हम लोग इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो जब a प्लस बी 6 से छोटा है तो ये फार्मूला यूज़ करना है, मतलब ए स्टार बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी है। फॉर आइडेंटिटी हम लोग आइडेंटिटी का अपने से भी पता लगा सकते हैं, शो करना है कि 0 आइडेंटिटी है। तो अगर आइडेंटिटी हमें पता लगाना है तो हम लोग क्या करें, लेट कर लें ए स्टार ई इज़ इक्वल टू ए। हमने ऐसा लेट कर लिया कि ए को ई से करेंगे तो ए आता है, क्योंकि यही डेफिनेशन है। ए स्टार ई करते हैं तो ए आता है, अगर ई आइडेंटिटी है तो ठीक है। ए स्टार ई का हम लोग ऑपरेशन यहाँ पर लगाते हैं जो हमें गिवन ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है कि ए स्टार बी करेंगे तो ए प्लस बी आएगा, तो ए स्टार ई करेंगे तो ए प्लस ई आएगा। ये तो मीन्स ये कैंसिल हो गया, तो ई इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइडेंटिटी आया हमारा 0। इसको लेफ़्ट राइट दोनों में लगा कर दिखाया जा सकता है। हम ई को इधर तरफ लेफ़्ट में भी रख के कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी ये तभी होगा जब लेफ़्ट और राइट दोनों से आए तब। सेम यहीं पर ई स्टार ए करेंगे तो ई प्लस ए, तो यहाँ भी ई इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आइडेंटिटी आया 0। और अब इसके लिए हमें करना है फॉर ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। जब हमारा a प्लस बी 6 से क्या है, बड़ा है या उसके बराबर है, उसके इक्वल है, तब के लिए। तो अब हमें क्या करना है, अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें भी a स्टार ई की जगह पर a हम लोग लेट कर लेंगे। हमने लेट कर लिया कि a स्टार ई इज़ इक्वल टू a है। तो डेफिनेशन अब लगाएंगे ये वाली कि जब a स्टार बी इज़ इक्वल टू, अब ये यूज़ करेंगे फार्मूला, क्योंकि हमारा a प्लस बी ग्रेटर देन 6 है, हम इसके लिए कर रहे हैं तो ये यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा a प्लस ई माइनस 6 इज़ इक्वल टू a। जैसा हमें डेफिनेशन में दिया है वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिए। a स्टार बी का a प्लस बी माइनस 6, तो a स्टार ई का a प्लस ई माइनस 6, तो ये हमारा आ गया। तो e इज़ इक्वल टू ई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो e इज़ इक्वल टू आया 6। तो यहाँ से तो 6 आइडेंटिटी आ रहा है, लेकिन हम लोग ज़रा ध्यान दें कि हमें ये सेट गिवन है, तो ये तो हमारे आइडेंटिटी में, हमारे गिवन सेट में बिलोंग कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है, तो मीन्स ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो आइडेंटिटी हमारी क्या है, 0 ही है। इसको राइट से भी हो गया, लेफ़्ट से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही साइड से नहीं आया, राइट से ही नहीं आया, तो लेफ़्ट से करने का कोई मतलब नहीं है। सो आइडेंटिटी इज़ 0। इसलिए आइडेंटिटी हम लोग 0 मानेंगे, क्योंकि ये जो आया 6 ये भी एक नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है यहाँ पर, इसलिए। तो हमने प्रूफ किया कि आइडेंटिटी जो है वो 0 है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमें करना है इन्वर्स। तो इन्वर्स वाला पार्ट हम लोग करेंगे, इसको भी दोनों पार्ट्स में करेंगे। फॉर a प्लस बी, जब हमारा a प्लस बी लेस देन 6 है तब के लिए। इन्वर्स के लिए क्या होता है कि अगर हम a को कंपोज करें b से तो आइडेंटिटी आना चाहिए, और आइडेंटिटी हम लोग निकाल चुके हैं 0। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि e की जगह पर हम लोग डाल देते हैं 0। आइडेंटिटी जो हमने निकाला है वो हमने 0 डाल दिया कि a स्टार बी इज़ इक्वल टू 0। तो अब b का वैल्यू हम निकालेंगे तो b इन्वर्स होगा a का। ठीक है, क्योंकि अगर b a का इन्वर्स है तो कंपोजिशन करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी b को मान लिया है कि b a का इन्वर्स है, तो इसको हमने इसके राइट में रखा है कि b इसका इन्वर्स है, या तो a इन्वर्स ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग को a इन्वर्स निकालना है तो a इंटू a इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी हमें पता है 0। तो अब हम लोग डेफिनेशन का यूज़ करेंगे कि a स्टार a का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन से a प्लस b, मतलब a स्टार a इन्वर्स करेंगे तो a प्लस a इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो a इन्वर्स है, a इन्वर्स है वो क्या आ जाएगा, माइनस का a।
लेकिन ये हमारा माइनस का ए जो है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सेट में कोई भी निगेटिव नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू गिवन सेट, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है निगेटिव नंबर, इसलिए हम इसको हटा देंगे। अब हम लोग करेंगे फॉर a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 के लिए ये करेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि a का इन्वर्स हमारा है a इन्वर्स, ये सिंबल दे दिया हमने। तो अगर a का इन्वर्स निकालना है तो आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी हमारी क्या है 0, तो यहाँ हम इसके इक्वल में 0 रख देंगे, लेकिन इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a प्लस a इन्वर्स इज इक्वल और -6 इज इक्वल टू ई होगा। तो a इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा वो हमें निकालना है, e मतलब यहाँ पर हमारा क्या है 0, तो a इन्वर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 माइनस a, तो ये हमारा a इन्वर्स आ गया। इसको हम एक बार हमने a इन्वर्स को राइट में रखा है, लेफ्ट से भी करके निकाल सकते हैं, सेम आएगा। तो a इन्वर्स हमारा इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा 6 माइनस a। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग उसके बाद 15 देखेंगे, सभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 15 में हम लोगों को गिवन है, जो गिवन है वो लिख लें। गिवन है एक हम लोगों को सेट -1 0 1 2 और एक दूसरा सेट बी दिया है -4 -2 0 2 और f और g दो फंक्शन है, ये दोनों सेट a से सेट b पर, दोनों सेट a मीन्स ये वाले सेट से ये वाले सेट पर जा रहे हैं। और fx का डेफिनेशन हमें दिया हुआ है x² -x और gx का डेफिनेशन हमें दिया है 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस हाफ -1, ऐसा गिवन। तो बोला है आर जी एंड f इक्वल, क्या g और f इक्वल हैं? तो हम लोगों को क्या करना है, एक एक का पहले निकालना है कि ये लोग अंडर द मैप f सेट्स की क्या इमेज आ रही है, मतलब एलिमेंट्स की क्या इमेज आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फॉर f a टू b, f और g दोनों ही a से b पर हैं, तो f क्या होगा a के एलिमेंट्स को b पर ले जाएगा। ठीक है, हम लोग a के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं -1 0 1 2, इनको बारी बारी f से इमेज निकालेंगे। f ऑफ -1, f ऑफ 0 का निकालेंगे और f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे। हम लोग सभी का इमेज निकालेंगे अंडर द मैप f। a के ऊपर अप्लाई होगा सेट a पर, तो सेट a के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इन सभी एलिमेंट्स का इमेज निकालेंगे f के बाई f की वजह से क्या क्या इसका इमेज आएगा वो निकालेंगे। तो फंक्शन f का हम यूज़ करते हैं। फंक्शन f हमें ये दिया हुआ है x² -1, मतलब -1 का स्क्वायर माइनस का ये 1, मतलब इस फंक्शन में हम -1 डाल दिया हमने। तो -1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस का 1 2 आ जाएगा, 0 रखेंगे 0 -0 0 आ जाएगा। उसके बाद f ऑफ 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 तो 0 आ जाएगा। और फिर क्या रखना है हम लोगों को यहाँ पर 2 रखना, 2 का स्क्वायर 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। मतलब इसने क्या काम किया वो हम लोग ज़रा समरी बना लें या दूसरे तरीके से लिख ले। -1 को इसने भेजा 2 पर, 0 को 0 पर इसने सेंड कर दिया, 1 को 0 पर सेंड कर दिया और 2 को इसने 2 पर। तो ऐसा काम किया f ने। अब सेम यही काम हम लोग g से करेंगे, फॉर g फ्रॉम a टू b। तो g भी a से b पर है, तो g भी a के एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा क्योंकि वो a टू b है। 0 निकालेंगे, 1 निकालेंगे और 2 का इमेज, सब का इमेज निकालेंगे अंडर द मैप f g मैप से। तो g का ये फार्मूला है। तो इसमें हम लोग डालेंगे पहले -1, यहाँ पर रख देंगे हम लोग 2 -1 माइनस हाफ -1, x की जगह -1, माइनस का करेंगे 1 और ये तो -3/2 आएगा।
3/2 का मॉड लेंगे तो प्लस का 3/2 माइनस 1, ये से ये कैंसिल, 3 में से 1 जाएगा 2, और उसके बाद 0 रखना है तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 माइनस हाफ माइनस 1, तो 0 में से हाफ जाएगा तो हाफ आएगा, तो हाफ का मॉड माइनस हाफ का मॉड हाफ, तो 2 इंटू हाफ माइनस 1, ये से ये कैंसिल, 1 में से 1 गया 0, और फिर 1 निकालेंगे यहाँ पर 2, 1 माइनस हाफ का मॉड माइनस 1, 1 में से हाफ जाएगा हाफ, तो 2 इंटू हाफ माइनस 1, ये कैंसिल, 1 में से 1 गया 0, फिर हम लोग को यहाँ पे 2 रखना है तो 2 माइनस हाफ माइनस 1, तो 2 में से हाफ जाएगा 3/2 माइनस 1, 3 में से 2 गया 1 गया 2, तो जो काम हमारा जी है वो ऐसे कर रहा है, इसने -1 को 2% कर दिया, इसने 0 को 0% कर दिया, और 1 को इसने 1 को 0% कर दिया, और 2 को 2 पर। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन f है सेम वही फंक्शन g है। तो कोई दो फंक्शन इक्वल तब होते हैं जब उनके सारे एलिमेंट्स की इमेज क्या हो, सेम हो। जैसे हमने f को पहले इन सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई किया तो जो इमेजेस आई हैं वही इमेजेस अंडर द मैप g आई हैं। तो f के अंदर जो इमेजेस मिली हैं 2 0 0 2, वही g के अंदर है 2 0 0 2। सो द फंक्शन f एंड g आर इक्वल। ये दोनों फंक्शन हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमसे पूछा गया था इक्वल है या नहीं, तो लिख देंगे यस इक्वल है। तो इस तरीके से सब ये जीवन के अंदर कार्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करेंगे। ये भी आ गया। सब ये पृथ्वी पर एक से एक क्वेश्चन मनुष्य ने बनाया है बच्चों के लिए। देखो इसमें बताया है a is equal to 1 2 3 then the number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive symmetric but not transitive। तो हम लोगों से बोला है कि एक हम लोगों को रिलेशन बनाकर बताना है जो कंटेन करे 1 और 2 को, 1 और 2 को कंटेन करेगा, 1 और 3 को भी कंटेन करेगा, 1 2 1 3 को जरूर कंटेन करेगा। ये एक ऐसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें 1 1 ऐड करना पड़ेगा, 2 2 ऐड करना पड़ेगा और 3 3, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है। मींस 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से, 3 3 से, इसलिए 1 1 2 2 3 3 इसमें हमें डालना ही पड़ेगा रिफ्लेक्सिविटी बनाने के लिए। अभी इसकी सिमेट्री भी बनानी है, तो सिमेट्री बनाने के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, मींस ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो अगर 1 2 है तो इसमें हमें 2 1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सिमेट्री के लिए, और 1 3 है तो 3 1 हमें करना पड़ेगा। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, तो इसके इन तीनों के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये खुद के 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का 2 2 ही, तो इनके लिए अलग से कुछ ऐड नहीं करना। 1 2 का उल्टा 2 1 होगा और 1 3 का 3 1, तो वो हमने ऐड कर दिया। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो हमें दिखाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो ये बन गया क्योंकि हमने वो सारे ऐड कर दिए। हमें ये शो करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पर जैसे कंसिडर करें 3 से 1 गया और 1 से 2 हियर, जैसे ये हम लोग ले लें 3 से 1 ये बिलोंग कर रहा है R में, 3 1 और 1 2 ये भी बिलोंग कर रहा है R में। बट 1 और 1 हम कैंसिल कर दे तो 3 2 ये बिलोंग नहीं कर रहा है R में। जैसे हम लोग देखते हैं कि x y है फिर y z है, तो x z होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो x y मतलब ये और ये एलिमेंट सेम सेम होते हैं, तो x y फिर y z मतलब ये दोनों सेम सेम है हमारा 1 1 ये 1 ये 1, तो x y y z, तो x z होना चाहिए था, मतलब 3 2 होना चाहिए था, लेकिन 3 2 नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव।
तो ऐसा ट्रांजिटिव हमारे पास। अब इसमें अगर कुछ भी हम और ऐड कर देंगे, इसमें से और कोई ऑर्डर्ड पेयर, तब ये बन जाएगा फिर इक्विवेलेंस बन जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। मीन्स इस तरीके का केवल एक ही रिलेशन बनाया जा सकता है। तो एक रिलेशन इस तरह का पॉसिबल है, इसके आगे बढ़ेंगे तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, फिर ये इस तरीके की कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। तो केवल एक इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए ये हो गया। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों को गिवन है, वो भी देख लेते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को पढ़ने से जीवन सफल होता है बच्चों का। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज, इसमें बोला है कि हम लोग को एक रिलेशन बनाना है जो कंटेन करे 1 2 को, 1 2 को कंटेन करे और इक्विवेलेंस रिलेशन बने। ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं इस सेट से जो 1 2 को कंटेन करते हों और इक्विवेलेंस हों। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले तो इसको हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही बनाना है, मतलब इक्विवेलेंस बनाना है और इसको ज़रूर रखना है। तो ठीक है, एक हमें दिया है। तो हम लोग रिफ्लेक्सिविटी के लिए 1 1 2 2 और 3 3 तो इंट्रोड्यूस हमें करना ही पड़ेगा, ये श्योर है। फिर सिमेट्री को बनाने के लिए 1 2 के साथ हमें 2 1 भी डालना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्री। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का 3 3 का भी उल्टा यही होता है, तो उसके लिए अलग से कुछ ऐड नहीं करना। 1 2 का उल्टा 2 1 हमने इसमें डाल दिया। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखते हैं है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देख लेंगे, 1 से 2 गया और फिर 2 से और कोई स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से 2, तो फिर 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई मिलना चाहिए, जैसे ये मिला। तो 1 से 2 और फिर 2 से 2, तो 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 2 हुआ, तो 1 से 2 होना चाहिए। तो 1 से 2 ये खुद ही है। फिर 1 2, तो 2 1, तो 1 से 2 और 2 से 1, मतलब एक्स वाई फिर वाई जेड, तो एक्स जेड मतलब 1 1 ये बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो सब जगह से इस तरह देख सकते हैं ये ट्रांजिटिव हमारा बना हुआ। तो इस तरह से एक हमें फंक्शन मिला, जो मतलब एक रिलेशन हमारा ये रेडी हो गया जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि सब के लिए जो है इस तरह मिल रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की कंडीशन होल्ड कर रही। दूसरा, इसमें अगर हम लोग और कुछ भी चीज़ ऐड करें तो और एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये डाल दिया 1 2 1 1 2 2, तो अब और जो बाकी के ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको भी इसमें डाल दें। जैसे 1 2 2 1 डाल दिया हमने, तो 2 3 3 2 डाल दें और 1 3 3 1 डाल दें। तो अब ये भी पूरे एलिमेंट हमने डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि जब ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 9 वो पूरे हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। तो एक ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो एक और एक मतलब 1 1 मिलाकर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें पॉसिबल हैं। तो 2 मतलब ऑप्शन इसका बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से धीरे धीरे जीवन सफल होगा इसका। सब बच्चे इसी तरह इसको पढ़ के समझेंगे। देखो, अब इसमें बताया है f इज इक्वल टू आर टू आर, एक फंक्शन है fx, ये एक सिग्नम फंक्शन दिया है। बोला है जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 होगा, और जब x इक्वल टू 0 होगा तो 0 होगा, और जब x लेस देन 0 है तो -1 होगा। ठीक है, ऐसा गिवन है, इसमें को हम लोगों ने मान लिया कि ऐसा है फंक्शन। और साथ में हमें एक फंक्शन gx बताया, gx इज इक्वल टू बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रैकेट x। ये तो हमें पता लगा कर बताना है क्या f कंपोज g, ये एक दिया है g कंपोज f और एक f कंपोज g। पूछ रहा है कि f कंपोज g और g कंपोज f
क्या कोइंसाइड करेंगे 0,1 में। कोइंसाइड का मतलब 0 और 1 में इनकी सेम वैल्यूज़ आएंगी या नहीं आएंगी, ये हमें पता लगाना है। तो ठीक है, इसका अगर हमें पता लगाना है तो हम लोग कैसे करेंगे इसको ज़रा देख लेते हैं। तो किसी भी एक एलिमेंट से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि F कंपोज जी कंपोज F जो है इसमें कोइंसाइड करेंगे, सेम वैल्यू देंगे कि नहीं लेंगे। एक एलिमेंट भी लेकर हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। लेट, जैसे हमने यहाँ पर लेट कर लिया हाफ बिलोंग टू 0,1। कोई भी एक एलिमेंट हमने ले लिया, हाफ ले लिया जो कि 0,1 में बिलोंग कर रहा है। तो इसका हम लोग पहले निकालें जी कंपोज F ओवर हाफ पर निकालें। तो कंपोजिशन हटेगा, यहाँ पर कंपोजिशन हट जाएगा तो यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा है, जी ऑफ हाफ। तो अब जी ऑफ हाफ के लिए क्या यहाँ लगाएंगे फार्मूला, जी क्या कहता है कि x का जो है ब्रैकेट x बन जाएगा। तो जी जो है हाफ का क्या बन जाएगा, ब्रैकेट हाफ। अब हाफ का ब्रैकेट कैसे निकालेंगे, मतलब ये 0.5 का ब्रैकेट क्या होगा, 0, क्योंकि ये फंक्शन क्या करता है, ये केवल इंटीग्रल पार्ट को लेता है, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ 0, f0 का वैल्यू अब यहाँ से देखेंगे, f0 पर क्या देगा, 0 देगा। तो f ऑफ 0 0 आ गया। तो ये हम लोगों ने निकाला जी कंपोज f एट हाफ एंड f कंपोज g निकालेंगे ओवर हाफ। दोनों साइड से किसी भी एक एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं, या इसका जनरल प्रूफ भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर f ऑफ हाफ ले लेंगे हम लोग, f ऑफ हाफ। तो f हाफ के लिए क्या होगा, हाफ कब आएगा, x ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन 0। भाई हाफ जो है 0 से बड़ा होता है, तो जब भी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब ये f जो है 1 देगा। तो ये जो हमारा हाफ है वो 0 से बड़ा है, इसलिए f क्या देगा, 1। अब g ऑफ 1 क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा g ऑफ 1 क्या बनेगा, ये g1 का मतलब ब्रैकेट 1। तो 1 का ब्रैकेट तो 1 ही होता है। तो हमने देखा कि f कंपोज g का वैल्यू हाफ पर और g कंपोज f का वैल्यू हाफ पर सेम नहीं है। तो इसका मतलब नॉट कोइंसाइड इन 0,हाफ। तो 0,हाफ पे ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब f कंपोज g और g कंपोज f दोनों मर्ज नहीं कर रहे हैं, सेम वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं। तो इसका आंसर नो हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में बताएं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए बी। बाइनरी ऑपरेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सेट ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन करते हैं। तो अगर हम लोग ए की जगह यहाँ पर लिख दें ए बी, तो हमें करना पड़ेगा ए बी क्रॉस ए बी। तो ए बी क्रॉस ए बी से ए बी पर। अब ए बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने, ए बी क्रॉस ए बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो जब ए बी क्रॉस ए बी करेंगे तो 4 एलिमेंट आएंगे। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर 4। इस सेट को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4 एलिमेंट्स आएंगे। जितने एलिमेंट्स होंगे उसको 2 का पावर लगा देना है, तो 16 बाइनरी ऑपरेशंस आर पॉसिबल। ये फार्मूला हम लोगों ने सेट थियरी में पढ़ रखा है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट लगा देने से नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन हो जाता है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी उसी के इक्वल होगा, मतलब ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे।